नमस्कार दर्शकों, आजकल कोई भी शिक्षा पर बात नहीं करता है, ना ही उस पर ध्यान देता है। और अगर कोई बात करना चाहता है तो उसे बेवजह किसी ना किसी बात पर बताकर उसे घुमा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। दर्शकों, अगर सारी जनता शिक्षित हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तो आने वाले समय में हमारे देश का विकास खुद हो जाएगा और वो बेवजह बिना बात के जुमलों या वादों में नहीं फंसेगी और देश का विकास वो अपने आप बढ़ते हुए और अपने आप कर पाएगी। आपको बता दें, संविधान जब हमारा बना था तो हमें वोट देने का अधिकार नहीं था। जब संविधान बना उसके बाद हम वोट दे पाए और आज हमारे पास वो अधिकार भी है, और उसके बाद भी हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपना कीमती वोट झूठे वादों और जुमलों में फंसकर बर्बाद कर देते हैं। फिलहाल आपको बता दें, पूर्व जज मनोज कुमार ने जनता को आज की सच्चाई बताई और संविधान को लेकर भी जनता को जागरूक किया। जी हाँ, विधानसभा नहटौर क्षेत्र के ग्राम कुकड़ा विलाई में संविधान विचार गोष्ठी बैठक में पहुंचे पूर्व जज मनोज कुमार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जातियों में बंटकर रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक होकर अपने हक के लिए लड़ो, वर्तमान की स्थिति देखकर वोट करो और सुनहरे कल का आज ही निर्माण करो। नगीना लोकसभा क्षेत्र की नहटौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुकड़ा विलाई में संविधान जागरूकता विचार गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जज मनोज कुमार पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूल मालाओं डालकर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में पूर्व जज मनोज कुमार ने कहा कि हमें सभी लोगों को संविधान से सुविधा मिली, ठीक है, ना कि कोई नुकसान हुआ है। इसलिए हमेशा हम सबको संविधान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। हम सबको बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना है। बाबा साहब ने कभी जाति नहीं बनाई, उन्होंने सब समाज को साथ लेकर चले हैं। इसलिए हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और अपने बच्चों को संविधान के बारे में जरूर पढ़ाओ। शिक्षा से ही हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। जब संविधान नहीं बना था तो हमें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। संविधान बनने के बाद ही हमें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन वर्तमान समय में संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर चलना है और आने वाले लोकसभा में अपनी वोट की ताकत से संविधान को बचाना है और गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है। इस तरीके से उन्होंने अपील भी की और जनता को, दर्शकों, जागरूक भी किया। उन्होंने कई बातें बताई और जनता को शिक्षा के लिए भी आगे किया कि अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा ग्रहण कराइए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुद्ध जाति की बात नहीं करते, मानवता की बात करते हैं। दुनिया में 7 समुंदर पार इस मुल्क में पैदा हुए और 7 समुंदर पार बुद्ध फैल गए। दूसरा, संत कबीर को गुरु मानते थे वो अपना। संत कबीर कभी भी जाति के ऊपर बात नहीं करते, वो मानवता के ऊपर बात करते हैं। और तीसरा जो गुरु मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो ज्योतिराव फुले साहब को मानते हैं। बाबा साहब की जो शिक्षा दी गई है और जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये दुनिया के 109 मुल्कों में पढ़ाई जा रही है। उनकी बातें उनके किताब के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से। जो 1848 में जो जहनी लोग थे, जो विरोध करते थे, आज भी वही विरोध कर रहे हैं।